अब शुरू होने जा रहा है इस कार्यशाला का सबसे बड़ा मुकदमा। आपकी अदालत तेरापंथ महिला मंडल गंगा शहर के साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अदालत में। आपकी अदालत में आज का केस है संयुक्त परिवार वर्सेस एकल परिवार। आज के केस की जज साहिबा है श्रीमती शारदा जी डागा। सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जज साहिबा बता रही है। संयुक्त परिवार की तरफ से केस लड़ रही है वकील साहिबा श्रीमती सुप्रिया जी राठेचा। एकल परिवार की तरफ से केस लड़ रही है वकील साहिबा श्रीमती भारती जी दफ्तरी। आज की केस की कार्यवाही शुरू की जाए। जैसे अपने परिवार के साथ संयुक्त परिवार में रहना चाहती है, इसके विपरीत इनके पति का कहना है कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैंगलोर से तोड़ना चाहते हैं सिर्फ अंकिता जी के साथ। मेरी मुवक्किल अपने परिवार को, अपने पति को, सबको समझा के हार चुकी है, इसीलिए आज उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जज साहिबा, मेरे मुवक्किल बिल्कुल सही सोच रहे हैं। भारतीय संविधान में सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, फिर वो क्यों नहीं सभी झंझटों से मुक्त होकर अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकते हैं? क्या उनको अपने जीवन का फैसला लेने का अधिकार नहीं है? जैसा वो चाहते हैं वैसा जीवन क्या वो नहीं जी सकती है? इसमें इनकी मांग को हम गलत कहाँ कह सकते हैं? वैसे भी पत्नी तो पति की हमसफर होती है, उसे अपने पति के हर फैसले में उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए तो मेरे मुवक्किल चाहते हैं कि अंकिता जी उनके साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताएं। बेशक मिस्टर साहिल अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से जी सकते हैं, हाँ स्वतंत्रता का अधिकार तो मेरी मुवक्किल को भी है, लेकिन यह प्रश्न स्वतंत्रता का नहीं बल्कि इनके परिवार का है। परिवार चाहे एकल हो या संयुक्त हो, तभी परिवार कहलाएगा जब उसमें आपसी प्रेम, सामंजस्य, एक दूसरे को समझने का भाव और एक दूसरे के फैसले का सम्मान हो। और यह तभी संभव होगा जब ये दोनों ही किसी एक फैसले पर रहेंगे, अन्यथा मेरी मुवक्किल इनके साथ सिफ्ट तो हो जाएगी, लेकिन आपसी खींचताव और मनमुटाव की वजह से ये आसान जिंदगी को बुलावा न दे दे। नहीं मान लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अंकिता जी अपने पति के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाती है तो वहाँ उनके खर्चे कम और सेविंग्स बढ़ेंगी ही। वहाँ वे अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगी और अपने पति और बच्चे के लिए भी। यहाँ पर शायद घर की जिम्मेदारियों और घर के कामकाज से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। और तो और मान लो, अगर वो बैंगलोर शिफ्ट हो जाती है तो जो जॉब वो शादी से पहले कर रही थी वो शायद वापस ज्वाइन कर पाए। क्यों अंकिता जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? लेकिन जज साहिबा, पहले मेरे मुवक्किल को तो पूछिए कि वो ऐसा करना भी चाहती है या नहीं। नहीं, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कहना है कटघरे में आकर कहें। शपथ लीजिए, आपको जो कहना है सच कीजिए, सच के सिवा कुछ नहीं कहना है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो अंकिता जी, आप जज साहिबा को बताइए कि आप क्या कहना चाह रही थी। माय लॉर्ड, अगर साहिल ऐसा सोचते हैं कि मैं उन्हें समय नहीं दे पा रही हूँ तो शायद साहिल ये भूल रहे हैं उनके पास परिवार और मेरे लिए समय नहीं है। दिन भर वो अपने कॉल और बिजनेस मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। क्या उन्हें पता है आज 3 दिन से उनका बच्चा बीमार है तो उसके दादा दादी उसके खाने पीने, दवा पानी सब सारी जिम्मेदारियां वही निभा रहे हैं। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। माय लॉर्ड, अगर मैं अकेली रहती हूँ तो ये सारी जिम्मेदारियां भी मुझे निभानी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहती। ना ही मैं अपने बच्चे को उसके दादा दादी से अलग करना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्यार संस्कार उसे परिवार से मिल रहे हैं वो मैं अकेले
माय लॉर्ड, हमने अंकिता जी का पक्ष सुना, लेकिन मेरे मुवक्किल मिस्टर साहिल भी अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ उनको अपनी बात रखने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। श्रीमान साहिल जी हाजिर हो। शपथ लीजिए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो मिस्टर साहिल, आप भी अपना पक्ष रखिए। माय लॉर्ड, अंकिता ये इतनी सी बात समझ ही नहीं पा रही है। यहाँ मैं जितना कमा रहा हूँ उतना तो मेरे माता पिता की दवाई और राशन में ही खर्च हो जाता है, और मैं अगर बेंगलोर चला जाऊँ तो वहाँ अपनी इनकम में से तो कुछ सेव कर दूंगा अपने बच्चे के लिए, और मैं कोई खुद के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे और अंकिता के लिए बेंगलोर जाना चाहता हूँ। ये इतनी सी बात अंकिता नहीं समझ पा रही है। देखिए अंकिता जी, मेरे मुवक्किल आपके लिए कितना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप ही इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं पा रही है? माय लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहूंगी कि साहिल का पहले भी बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका है, तो उस समय भी हमारा परिवार ही हमारी मदद के लिए आगे आया। पिताजी ने जो उनकी सेविंग उनके बुढ़ापे का सहारा थी, एक पल में तोड़कर साहिल को दे दी। क्या साहिल आज वो भूल रहे हैं? तो क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हर माँ बाप का दायित्व होता है। अच्छा, आपका कोई दायित्व नहीं है अपने परिवार के लिए? अंकिता, अपनी हाथ में रहो, मत बढ़ाओ अपना झगड़ा। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं। कोर्ट के नियमों का पालन किया जाए। हाँ तो साहिल जी, आप कुछ कह रहे थे? अंकिता साहब ये सोच रही है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, पर मैं वहाँ जाके भी तो पैसे भेज सकता हूँ। जज साहिबा, अगर मैं अंकिता को वहाँ लेके जाता हूँ तो मुझे 1 BHK ही चाहिएगा, और अपने माता पिता को लेके जाऊंगा तो मुझे 3 BHK चाहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं उसे क्यों खोऊं, जो मैंने इतनी मेहनत से हासिल की है। और हाँ, मैं वहाँ आजादी से जीवन भी जीना चाहता हूँ। अब मैं अपने माता पिता की रोक-टोक और खिचखिच से परेशान हो गया हूँ। रात को जल्दी घर आओ, गाड़ी धीरे मत चलाओ, होटल में खाना मत खाओ, सामायिक करो, धर्म ध्यान करो। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वाह, क्या बच्चे हैं आजकल के। माता पिता की प्यार और परवाह इन्हें रोक टोक लगता है, लेकिन मेरी मुवक्किल ऐसा नहीं सोचती। वो तो कुछ और ही कह रही है जज साहिबा। माय लॉर्ड, ऐसा पहले भी हुआ था। साहिल दिल्ली में रहते थे और कुछ समय के लिए मैं भी दिल्ली गई। उसी दौरान साहिल को अपने काम से मुंबई जाना पड़ा, और तभी लॉकडाउन लग गया। उस अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच मैं अपने बच्चे के साथ कैसे रही, मैं ही जान सकती हूँ। उस विपत्त परिस्थिति में कोई मेरे साथ नहीं था। आखिर साहिल को भी मेरी और बच्चे की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने वापस हमें अपने परिवार के पास छोड़ा। क्या साहिल आज भूल रहे हैं? परिवार ही काम आया था। जज साहिबा, मैं इस परिसर में उपस्थित हर महिला से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं गलत हूँ अपने परिवार के लिए? आइडिया बुरा नहीं है आपका जज साहिबा। हमारे बीच में 50,000 से अधिक महिलाओं का नेतृत्व करने वाली अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी दागा भी उपस्थित है। कोर्ट अगर मुझे अनुमति दे तो हम उनकी राय भी जान सकते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन और रूल। थैंक यू। इन दोनों के झगड़े में किसी तीसरे की क्या जरूरत है? इजाजत है। श्रीमती सरिता जी दागा हाजिर हो। दीजिए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाथ में शपथ लेती हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी। हाँ तो सरिता जी, आपकी अदालत में उपस्थित हर शख्स ये जानना चाहता है कि क्या अंकिता का यह सोचना कि वे अपने सास ससुर और परिवार के साथ संयुक्त परिवार में रहे सही है, या उन्हें अपने पति के साथ एकल परिवार की तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए? अंकिता एकदम सही सोच रही है। पहले तो मैं अंकिता के लिए कहना चाहूंगी कि अंकिता को साहिल के लिए कहना चाहूंगी कि अकेले चलना आसान है, साथ में चलना बहुत मुश्किल है।
मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप साथ में अपनी वाइफ की भावना को समझकर और उनके अपने माता पिता की भावना को समझकर साथ में रहने की कोशिश कीजिए। उनको भी समझाइए कि मेरे को थोड़ी आज़ादी चाहिए आपको, तो उनको भी समझाइए कि मेरे को टोका टोकी नहीं करें। आप आपस में बैठकर बात कीजिए तो आप साथ में रह सकते हैं। क्योंकि जब आपको अपने माता पिता की ज़रूरत थी, जब आप छोटे थे तो उन्होंने भी आपको टाइम दिया, अपना हर चीज़, अपना हर वजूद को छोड़कर आपको त्याग किया, तभी आप आज उतने साहिल सक्षम हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माता पिता के बारे में ऐसा न सोचें और उनको टाइम दीजिए, उनकी अच्छी परवरिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आपके भी बच्चे आएंगे तो वो भी आपके बारे में ही सोचेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी साहिल से विशेष करके कि माता पिता पत्नी की बात को समझकर सही डिसीजन लें। अक्सर लेडी चाहती है कि अलग रहें, अक्सर यही होता है कि लेडी चाहती है कि अलग रहे, आज़ादी से रहे, यहाँ एकदम उल्टा है। तो मैं साहिल से ये कहना पसंद करूँगी कि अपनी वाइफ से तरीके से बात करें, माता पिता से बैठ के डिस्कस करें और साथ में रहने की सोचें। फिर भी आपको अलग रहने की इच्छा है तो अपनी वाइफ की रजामंदी से ही आप अलग रह सकते हो, ऐसे नहीं सोच सकते। धन्यवाद सरिता जी, अब आप जा सकती हैं। जज साहब, अब तो बिल्कुल साफ हो गया है। सरिता जी ने भी हमें बताया और मिस्टर साहिल को भी बहुत कुछ समझाया है। मिस्टर साहिल, क्या अभी कुछ कहना बाकी रह गया है? आप सबकी बातों से मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मैं ये भूल रहा था कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है। अंकिता अपनी जगह सही थी। मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू अंकिता, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या मेरी शादी वगैरह अब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं माय लॉर्ड। मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि वो अपना निर्णय सामने रखे। अंकिता और साहिल दोनों की बातें सुनकर अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में अपने सास ससुर को अकेले छोड़कर जाना अंकिता को उचित नहीं लग रहा है। यह बिल्कुल सही है और साहिल को भी इसका एहसास हो चुका है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझ आ चुकी है। अंकिता जी ने जो आज मिसाल पेश की है, यदि समाज की हर महिला इस तरह से अपने परिवार के बारे में सोचने लगे तो कोर्ट के दरवाजे तक किसी को आना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये केस रद्द किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न। अदालत के इस मंच से मैं सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि परिवार एक कंपास की तरह होता है जो हमें मार्गदर्शन देता है, ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, भटकते हुए को राह दिखाता है, लड़खड़ाते कदमों को दिशा प्रदान करता है। परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति है। रोटी कमाना और रोटी खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ मिलकर सुकून से एक साथ बैठकर खाना बहुत बड़ी बात है। अतः हम सब अपने परिवार की जिम्मेदारी दायित्व को समझें, परिवार को हर हाल में खुशहाल बनाएं। इसी के साथ